आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम क्या होता है। दोस्तों सीडीएस जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। दोस्तों ये परीक्षा यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। पहला एग्ज़ाम आपका अप्रैल में और दूसरा आपका सितंबर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट के इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको सीडीएस एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं। दोस्तों इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि ओटीए होता है, आईएमए होता है, आईएनए होता है, एएफए होता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, अलग अलग एज लिमिट होती है, अलग अलग शारीरिक योग्यता होनी चाहिए और सिलेबस भी एग्जाम जिसमें आयोजित किया जाता है इसमें सिलेबस भी अलग अलग होता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं सीडीएस एग्जाम के बारे में। तो अगर आप इस सीडीएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीडीएस एग्जाम में पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें पोस्ट होता है पहले आपका ओटीए का, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। दूसरा पोस्ट होता है आपका आईएमए का, आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और तीसरा होता है आपका आईएनए का, यानी कि इंडियन नवल एकेडमी। और लास्ट में आता है आपका एएफए यानी कि एयर फोर्स एकेडमी। दोस्तों इसमें चारों के लिए क्वालिफिकेशंस अलग अलग होती है, जैसे कि ओटीए और आईएमए के लिए क्वालिफिकेशन सेम होती है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस कोर्स, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का आपने कोर्स कर लिया है तो आप ओटीए और आईएमए के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आर्मी के लिए और जो ऑफिसर रैंक के लिए पोस्ट निकाली जाती है उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आईएनए के लिए। तो आईएनए के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन जो आपका होना चाहिए वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो तभी आप आगे चल के आईएनए यानी कि इंडियन नवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं जो लास्ट में आता है आपका एएफए यानी कि एयर फोर्स एकेडमी के लिए। तो उसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट आपकी क्या मांगी जाती है। दोस्तों एज लिमिट भी इसमें अलग अलग होती है, जैसे कि अगर हम बात करें आपके आईएमए के लिए तो 19 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट के लिए तो आईएनए के लिए 19 से 22 वर्ष होनी चाहिए। एएफए के लिए आपकी 19 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और अगर ओटीए के लिए बात करें तो 19 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें एज लिमिट भी आपकी अलग अलग होती है। और बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो ओटीए आपके लिए बेस्ट होता है, यानी कि ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी जो होती है वो आपके लिए बेस्ट होती है। दोस्तों आप बात करें एएनए और एएफए के लिए इसमें बहुत ही कम पोस्ट होती है, ना के बराबर होती है, जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, मेल है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप फीमेल है तो आप ओटीए के लिए अप्लाई करें ताकि आपको आसानी हो। और इसमें आपका सिलेबस भी अलग होता है तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें शारीरिक योग्यता आपसे क्या मांगी जाती है, आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो फिजिकल में आप शारीरिक और मानसिक रूप से यानी कि मेंटली और फिजिकली रूप से आप फिट होने चाहिए। सेकंड आता है आपकी आंखें। आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, 6/6 या फिर 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आप सीडीएस एग्जाम को दे रहे हैं तो आप इससे विशेष ध्यान रखें कि आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले जैसे ही आप सीडीएस एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे सबसे पहले आपका कराया जाएगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बना के आपको सीडीएस के जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहेंगे उसमें आपको ट्रेनिंग देके आप उस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए। दोस्तों आप बात करते हैं कि आप जो आपका सिलेबस होता है वो आईएमए यानी कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए यानी कि एएमए, एएनए और एएफए के लिए आपका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, यानी कि इसमें 3 पेपर आपके कराए जाएंगे। तीनों पेपर आपके 100 मार्क के होंगे और तीनों पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला पेपर होगा अंग्रेजी का जिससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा होगा सामान्य ज्ञान से जिससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे दिया जाएगा। तीसरा होगा आपका गणित से भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों तीनों पेपर आपके 300 मार्क के
टोटल हो जाएंगे। इसके बाद कराया जाएगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो आपका होगा वो 5 दिन का होगा। इंटरव्यू ही आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर ली है तो आपका काफ़ी ईजी हो जाता है इंग्लिश और जीके और गणित के पेपर को क्लियर करना, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरव्यू जो 5 दिन तक चलता है, और इंटरव्यू में ही आपके सारे स्किल्स वगैरह को चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। सेकंड बात करते हैं ओटीई के लिए। जैसे हमने पहले बताया कि फीमेल के लिए बेस्ट होता है ओटीई। ओटीई में आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला पेपर होता है आपका अंग्रेजी का, जिससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सेकंड होगा आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन इससे भी 100 मार्क का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये फीमेल के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, क्योंकि अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद भी आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू जो का होता है वो 100 मार्क का होता है, और लगभग जो आपका इंटरव्यू चलता है वो 5 दिन तक चलता है। तो इंटरव्यू इसमें भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपका होता है सीडीएस एग्ज़ाम का सिलेबस। अब बात करते हैं, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो 2-3 चीज़ें आपको हम बता देते हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि हमने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है, पर आप चले जाइए गूगल पे और आप से सर्च कर लीजिए सीडीएस एग्ज़ाम का न्यू सिलेबस 2023 का सिलेबस आपका न्यू ही है। बट आपको बता दीजिए, जैसे कि हमने आपको सब्जेक्ट बताया कि मैथ से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको गूगल से मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिलेबस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है आपका टाइमिंग का। टाइम को आपको अच्छा से मैनेज करना होगा, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर काम करना है। इंटरव्यू को आपको कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू में कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपका इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखनी होगी। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो भी बुक्स आपको रिक्वायरमेंट होती है, यूट्यूब पे कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि सीडीएस एग्जाम के लिए कौन से बुक्स आपके लिए बेस्ट है, उस बुक्स को आप लेके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करके सीडीएस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि सीडीएस एग्जाम क्या होता है, आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। दोस्तों आज के वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है।